नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत किया जा रहा है एसएम महाराज के यूट्यूब चैनल में। और सनातन शिक्षा के अंतर्गत चलो अब हम क्या होता है कि पौष में कृष्ण पक्ष जो मास है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से 2025 का पौष शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष है, उसके चलो तिथिया का हम लोग व्याख्या करते और देखते हैं कि जो पौष कृष्ण पक्ष है किस तरह से जाने वाला है, किस तरह से तिथिया आधारित रहने वाला है। तो देर ना करते हुए चलो मैं सर्वप्रथम शुरू करते हैं, जो कि प्रतिपदा जो तिथि है 5 तारीख दिसंबर 2025 को, यानी कि 5 दिसंबर 2025 को, और ये शुरू होता है 12 आवर्स 14 मिनट्स पे, यानी कि और ये जाकर समाप्त होता है 6 तारीख दिसंबर 2025, यानी कि 6 दिसंबर 2025 को, और ये 8:25 AM पे समाप्त होता है। और जो द्वितीय तिथि होता है ये शुरुआत होता है 6 यानी कि 6 तारीख दिसंबर 2025, 6 दिसंबर 2025 को शुरू होता है 8:26 AM पे ये शुरू होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 7 तारीख दिसंबर 2025, यानी कि 7 दिसंबर 2025 को, और ये समाप्त होता है 4:55 AM पे ये समाप्त होता है। और जो तृतीया तिथि है ये जाकर शुरुआत होता है 7 तारीख दिसंबर 2025, यानी कि 7 दिसंबर 2025 को, और ये शुरुआत होता है 4:56 AM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 8 तारीख दिसंबर 2025, यानी कि 8 दिसंबर 2025 को, और ये 1:54 AM पे समाप्त होता है। और जो चतुर्थी तिथि है ये शुरुआत होता है 8 तारीख दिसंबर 2025, और ये शुरू हो यानी कि 8 दिसंबर 2025 को शुरू होता है, और ये शुरू होता है 1:55 AM पे ये शुरुआत होता है। और ये जाकर समाप्त होता है 8 तारीख दिसंबर 2025, यानी कि 8 दिसंबर 2025 को, और ये समाप्त होता है 23 आवर्स 33 मिनट, यानी कि 11:33 PM पे समाप्त होता है। और ये इसी दिन जो चतुर्थी तिथि रहता है, इस दिन अखुरत संकष्टी अखुरत संकष्टी भी पड़ने वाला है इस चतुर्थी तिथि के अंतर्गत। और अगला जो तिथि है, जो पंचमी तिथि है, ये शुरुआत होता है 8 तारीख दिसंबर 2025 को, ये शुरुआत होता है 23 आवर्स 34 मिनट्स पे, यानी कि 11:34 PM पे। और हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर चतुर्थी और पंचमी तिथि, दो तिथियां एक ही दिन पर पड़ता है यहाँ पर। और ये जाकर समाप्त होता है 9 तारीख दिसंबर 2025 को, यानी कि 9 दिसंबर 2025 को ये समाप्त होता है 21 आवर्स 58 मिनट, यानी कि 9:58 PM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है और जो कि षष्ठी है, 9 तारीख दिसंबर 2025 को शुरुआत होता है, और ये शुरुआत होता है 21 आवर्स 59 मिनट्स, यानी कि 9:59 PM पे ये शुरुआत होता है। और ये जगह समाप्त होता है 10 तारीख दिसंबर 2025, यानी कि 10 दिसंबर 2025 को समाप्त होता है 21 आवर्स 16 मिनट्स, यानी कि 9:16 PM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है, जो सप्तमी तिथि है, ये शुरुआत होता है 10 तारीख दिसंबर 2025, इनके 10 दिसंबर 2025 को, और ये शुरुआत होता है 21 आवर्स 17 मिनट्स, यानी कि 9:17 PM पे शुरुआत होता है। और ये जाकर समाप्त होता है ये 11 तारीख दिसंबर 2025, यानी कि 11 दिसंबर 2025 को समाप्त होता है। और ये जाकर 21 आवर्स 26 मिनट, यानी कि 9:26 PM पे समाप्त होता है। और जो अष्टमी तिथि है 11 शुरुआत होता है 11 तारीख दिसंबर 2025, यानी कि 11 दिसंबर 2025 को शुरुआत होता है 21 आवर्स 27 मिनट पे। और जो अष्टमी तिथि है, इस दिन क्या होता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, तो इस दिन हम मानसिक
कृष्ण अष्टमी भी इसे हम कहा सकते, या काल अष्टमी भी कहा सकते हैं। इसी दिन तिथि के अंतर्गत आता है और ये जाकर समाप्त होता है 12 तारीख दिसंबर 2025 को, यानी कि 22 आवर्स 26 मिनट्स पे, यानी कि 10:26 PM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है ये नौमी तिथि होने वाला है, जो कि 12 तारीख दिसंबर 2025 को पड़ता है, यानी कि 12 दिसंबर 2025 को। और ये शुरुआत होता है 22 आवर्स 27 मिनट्स पे, यानी कि 10:27 PM पे शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होता है 14 तारीख दिसंबर 2025, यानी 14 दिसंबर 2025 को। और ये रात्रि के मध्य रात्रि के बाद में 7 मिनट पे जाकर समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है जो कि दशमी तिथि है, ये शुरुआत होता है 14 तारीख दिसंबर 2025, यानी 14 दिसंबर 2025 को। और ये शुरुआत होता है मध्य रात्रि के बाद में 8 मिनट जैसे होता है उस समय ये शुरुआत होता है और ये जगह समाप्त होता है 15 तारीख दिसंबर 2025, यानी 15 दिसंबर 2025 को। और ये समाप्त होता है 2:19 AM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है जो कि एकादशी तिथि है और ये शुरुआत होता है 15 तारीख दिसंबर 2025, यानी 15 दिसंबर 2025 को। और ये शुरुआत होता है 2:20 AM पे शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होता है 16 यानी कि 16 तारीख दिसंबर 2025, 16 दिसंबर 2025 को। और ये जाकर समाप्त होता है 4:49 AM पे समाप्त होता है। और जो एकादशी है, जो लोग व्रत इत्यादि पालन करते हैं तो एकादशी का व्रत यहाँ पर 15 तारीख को रख सकते हैं, जो कि सफला एकादशी है, इसका व्रत कर सकते हैं। और इसी तरह से जो अगला तिथि होने वाला है जो कि द्वादशी तिथि है, जो शुरुआत होता है 16 तारीख दिसंबर 2025 को, यानी कि 16 दिसंबर 2025 को। और ये शुरुआत होता है 4:50 AM पे शुरुआत होता है और ये जाकर फिर समाप्त होता है 17 तारीख दिसंबर 2025 को, यानी कि 17 दिसंबर 2025 को। और ये जाकर समाप्त होता है 7:27 AM पे, यानी कि तो इस जो 16 तारीख होता है ये कृष्ण मत्स्य द्वादशी भी कहा जा सकता है। ये इस दिन में पड़ने वाला 16 तारीख को मत्स्य कृष्ण द्वादशी। और इसी दिन 16 तारीख को धनु संक्रांति भी पड़ने वाला है। तो इसी दिन जो धनु संक्रांति लगता है, इसी दिन से जो खरमास है, ठीक है, खरमास से ये भी लगने वाला है। और जब हम खरमास की बात करते हैं तो बहुत से लोगों के दिल में संदेह होता है कि इस खरमास के अंतर्गत जो एक महीने का होता है, इसके अंतर्गत जो पूजन पाठ है वो बंद कर दिया जाता है। तो ये जो को भी आप लोगों को जानकारी दिया है, ये यहाँ पर जो शुभ कार्य, जो मंगलिक कार्य है, ये बंद हो जाता है। यानी कि जो नया कार्य है वो, मान लीजिए आपने नया जमीन खरीदना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहिए, ब्याह वगैरह नहीं करना चाहिए, या फिर नया व्यापार शुरुआत करते हैं, फिर नया मोटर कार वगैरह वाहन खरीदना चाहते हैं, या फिर अगर एक नया जमीन लिया है और उसमें घर निर्माण करने का कार्य, ये नहीं शुरू करना चाहिए। और अगर जमीन लिया है, घर बना लिया है, फिर उसके जो प्रथम झंडा का पूजा वगैरह है, तो ये शुरुआत, ये प्रथम पूजा होता है उसका नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हम पहले से कर चुके, जो पूजन पाठ है पहले से कर चुके, तो उसको हम कर सकते, ठीक है। इसमें बहुत से लोगों का ये संदेह होता है कि इसमें पूजन पाठ बंद कर देना चाहिए। नहीं, ये तो आपको जो भी कोई जानकारी दिया है ये गलत है। इसमें पूजन पाठ पूरा हो सकता है, इसमें कुछ नहीं है, केवल जो मांगलिक एवं नया कार्य है ये नहीं हो सकता है।
तो बहुत लोगों का दिल में ये संदेह होता है, नहीं ये ऐसा बात नहीं है, जो आप पूजन पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और चलो हम आगे देखते हैं। तो अगला जो तिथि है जो कि द्वादशी के बाद त्रयोदशी आता है, जो कि 17 तारीख दिसंबर 2025 को शुरुआत होता है, यानी कि 17 दिसंबर 2025 को। और ये शुरुआत होता है 7:28 AM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 18 तारीख दिसंबर 2025, यानी कि 18 दिसंबर 2025 को। और ये समाप्त होता है 10:02 AM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है जो कि चतुर्दशी तिथि, ये शुरुआत होता है 18 तारीख दिसंबर 2025 को, यानी कि 18 दिसंबर 2025 को। और ये शुरुआत होता है 10:03 AM पे शुरुआत होता है। और इस तिथि को हम लोग जो चतुर्दशी तिथि होता है, इसे हम मानसिक शिवरात्रि भी कह सकते हैं कि है, इस तिथि के अंतर्गत वो पड़ता है। और ये जगह समाप्त होता है 19 तारीख दिसंबर 2025, यानी कि 19 दिसंबर 2025 को। और ये समाप्त होता है 12:29 PM पे समाप्त होता है। और जो पौष कृष्ण पक्ष के जो अंतिम तिथि होने है, वो अमावस्या तिथि है, जो कि शुरुआत होता है 19 तारीख दिसंबर 2025 को शुरुआत होता है, यानी 19 दिसंबर 2025 को ये शुरुआत होता है 12:30 PM पे शुरुआत होता है। और ये जाकर समाप्त होता है 20 तारीख दिसंबर 2025, यानी कि 20 दिसंबर 2025 को। और ये जगह समाप्त होता है 14:42 PM पे समाप्त होता है, यानी कि 2:42 PM पे समाप्त होता है। तो इसी तरह से आप इस एस एम महाराज के यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिए, ताकि जो सनातन शिक्षा के अंतर्गत नवीनतम से नवीनतम जो जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अगर आप इस चैनल से जो है जुड़ जाएंगे, तो आपको जो सनातन कैलेंडर है उसका आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, जो क्योंकि हर जो तिथियां है, हर पक्ष में जो त्योहार पड़ने वाला है, उसका व्याख्या इस चैनल के माध्यम से आप जो जुड़ जाएंगे, तो उसका व्याख्या आपको प्राप्त होते रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे इस चैनल एस एम महाराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।